दिया मतलब दीपक और दिया मतलब दान। जिसके घर में दिया है उसके घर में रोशनी है, और जिसने अपनी जिंदगी से दिया है उसका इस लोक में भी और परलोक में भी रोशनी ही रोशनी है, अंधेरा नहीं है। तो बरकत के लिए जरूरी है। तो घर में सुख के साधन हो और शांति नहीं हो तो घर घर नहीं लगता, घर में दुख रहता है। और जो लोग शांति वाले लोग होते हैं वो तो पड़ोस की भी आग को बुझा कर आते हैं, और कुछ वे हैं कि बाहर की आग भी अपने घर में ले आते हैं। एक महिला जा रही थी माचिस लाइटर के लिए, तो पड़ोसन ने पूछ लिया कहाँ जा रही हो? बोले घर में ये चीजें खत्म हो गई। करोगे क्या? बोले अभी चूल्हा जलाना है, चूल्हे में भी आग लगानी है। वो पड़ोसन कहती मेरी सास को लेके जा, जहां आग नहीं लगती हो ना वहां लगा देगी। ऐसा कमाल करती है, जो लकड़ियां किसी से ना जले वो जला दे। दुखी बैठे ना एक दूसरे से, अब सास भी वैसे ही बोलती होगी। वो लोग जो मंदिरों में भी जा रहे हैं वहां बैठ करके जाप करके आए, लेकिन जब घर में आते हैं जितनी देर वहां मौन रहे होंगे उससे ज्यादा फिर घर में बोलते हैं। मंदिर की शांति, भगवान के दर की शांति घर में लेकर आओ और घर में वो शांति फैलाओ। वैसी कोई बात नहीं करिए जिससे अशांति आती हो। डांटना डपटना पड़ता है, लेकिन उसका मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं होना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि आप अपमान करें, उतना प्यार और उतना आदर भी देना सीखिए। तो शांति और सुख ये दो चीजें महत्वपूर्ण है। लेकिन कृष्ण भगवान तो ये कह रहे हैं कि सुख की तलाश में हो ना, सुख की अगर तलाश में हो तो शांति पहले लाओ, और अगर शांति की तलाश में हो तो भावना, दिव्य भावना जरूर लाओ। और अगर दिव्य भावना लाना चाहते हो तो तुम्हारा डिसीजन लेने वाली जो बुद्धि है उसे ठीक बनाओ, और अगर उसे ठीक बनाना चाहते हो तो उसे उससे जोड़ो, परमात्मा से, भगवान से जोड़ो, तो ये क्रम ठीक होगा। नहीं तो आप हिलते डुलते रहोगे। तो क्या करना चाहिए? अगर हम उससे संबंध जोड़ना चाहें भगवान से तो क्या करें, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। क्योंकि ये तो बता दिया गया कि ऐसा करने से हम शांत भी होंगे, सुखी भी होंगे। लेकिन ये शांत और सुखी होने के लिए परमात्मा से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जुड़ना ही तो बहुत मुश्किल है। भगवान से हम कैसे जुड़ें? तो अब इसके लिए एक सुंदर संदेश आप लोग सुनेंगे। कहा गया है मंत्र हर कोई जपता है, इसलिए कि हमारा संबंध भगवान से जुड़ जाए। लेकिन मंत्र जपते हुए भी कृपा नहीं होती, भगवान में ध्यान नहीं लगता, हमारे पूजा पाठ सफल नहीं हो पाते। तो क्या करेंगे? क्योंकि यहां पहुंचना बहुत जरूरी, इस बिंदु पर आना बहुत जरूरी है कि बुद्धि तो चमत्कार कर सकती है, लेकिन तभी तो करेगी जब इसका संबंध परमात्मा से जुड़ेगा। और परमात्मा से जुड़ने के लिए क्या करना है? तो कहते हैं मंत्र, मंत्र पकड़िए। बोले मंत्र भी जपते हैं फिर भी बात नहीं बनती, तो क्या करें? तो इसको सुनना है आपको। मननात् त्रायते यस्मात् तस्मान मंत्र प्रकीर्तितः जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। कहते हैं मनन करने से, चिंतन करने से जो हमारी रक्षा करता है उसी को मंत्र कहते हैं। और जितना जितना मंत्र जाप करते हैं, मंत्र सिद्ध हो जाए तो वही मंत्र आपको आशीर्वाद और वरदान दोनों दिलाता है। मतलब मंत्र की सिद्धि होनी चाहिए। और मंत्र की सिद्धि कैसे होगी? कहते हैं मंत्र को मनन करने से ही वो त्राण करता। मननात् त्रायते इति मंत्रः।
मनन करने से जो हमारी रक्षा करता है। मनन मतलब क्या हुआ? मंत्र के अर्थ को ध्यान में रखकर चिंतन करें, वैसी भाव भावना बनाएं, तब वह मंत्र कमाल करता है। अब इसके बारे में भी समझ लीजिए। जैसे आप शिव नाम जप रहे हैं, ओम नमः शिवाय, या आप बोल रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या आप बोल रहे हैं राम रामाय नमः, तो पतंजलि ऋषि ऐसा कहते हैं, तज्जपस तदर्थ भावनम। योग दर्शन के ऋषि ने यह कहा कि जो भी मंत्र जपते हो वैसी भावना बनाना शुरू करो। मतलब अगर आप शिव बोल रहे हैं तो अपने मन में यह भाव लाएं कि मैं उसको याद करता हूं। जो शिव है कल्याण करता है, हित करता है, भला करता है, दुख मिटाता है, सुख देता है, जो रोने ही नहीं देता, जो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, जो हमारी झोलियां भरता है, जिसके कारण हमारा घर प्रेम प्यार से फलता फूलता है, वो नाम है शिव। मैं उसके शरण में गया हूं। शिव शिव शिव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलते बोलते भाव विभोर होते जाओ। तेरा नाम सबसे प्यारा, तेरा नाम सबसे न्यारा, तेरा नाम मुझे आगे लेकर चलता है। मैं तेरा हूं, तेरा 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 बोलते बोलते खो जाइए उसमें। जब आप उसे कहते हैं राम रामाय नमः, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, मतलब होता है जो कण कण में रमा है और जिसका नाम जपने से आराम आता है, मैं उस प्यारे करुणा निदान दीन वत्सल मर्यादा पुरुषोत्तम घट घट वासी अंतर्यामी प्रभु की शरण में जा रहा हूं। जो मुझ में रमा है, तुझ में रमा है, कण कण में रमा है, उस सर्वव्यापी सत्ता की शरण में हूं। तो ऐसे बोलते हुए कि तेरा नाम जपता हूं, आराम पड़ता है। जैसे बीमारी दूर हो रही है, जैसे दुख दूर हो रहा है, जैसे गरीबी दूर हो रही है, जैसे मेरा ओरा क्लीन होता जा रहा है और शुद्ध हो रहा हूं, पावन हो रहा हूं। अहिल्या को जैसे तूने तार दिया था, बस मुझे भी तार। जिंदगी पत्थर बन गई है, मेरी और निहार और मेरा कल्याण कर मेरे राम मेरे भगवान। तो आप जब नाम जपेंगे और जब कहेंगे कृष्ण 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 श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वो जो सबका आकर्षण का बिंदु है, जिससे सब चीजें प्रकट हो रही हैं और जिसकी और सारी चीजें दौड़ती जा रही हैं, और जो गोविंद है अंतर्यामी है, सबके अंदर का हाल जानता है, जिसके गीत पंछी भी गाते हैं और जिसकी मुस्कान फूल लेकर मुस्कुराते हैं, जो हमारे हृदय में धड़कता है, जिसके प्रवाह से नदियां प्रवाहित होती हैं और जो जीवनी शक्ति बनकर हवाओं में घुला हुआ है, वो मेरा गोविंद है। मैं उसकी शरण में हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे बोलते बोलते आप उसकी शरण में जाइए। तो मननात् त्रायते इति मंत्र, मनन करने से जो त्राण करेगा वह मंत्र है। लेकिन इसमें भी एक बात और आपको ध्यान करनी है। वो क्या? मंत्र बोलें, बोलते बोलते भावना में आ जाएं, भावना में आते आते इतने खो जाएं कि आपको ध्यान लग जाए, मन टिक जाए। माला का भी ध्यान नहीं, खुद का भी ध्यान नहीं, जहां बैठे हुए हैं उस जगह से आप इस तरह जगह भी भूल जाए, अपना नाम अपना रूप सब शरीर मूर्ति जैसा हो जाने दो, जैसे पत्थर बन गए हो। शरीर को पत्थर जैसा मूर्ति जैसा होने दो, भारी भारी भारी, हिलना डुलना नहीं, स्थिर बैठे हुए। इतने स्थिर शरीर भारी हो गया, मन हल्का, मन खो गया, मन का पता नहीं कहाँ है। अब मंत्र भी छूट गया, माला भी छूट गई और हम खो गए हैं।
तो जैसे खो गए परमात्मा के हो गए, क्योंकि वो खोजने से नहीं मिलता, उसमें खो जाने से ही वो मिला करता है। तो उसमें खो जाइए, थोड़ी देर के बाद फिर ध्यान हट जाएगा आपका। फिर क्या करोगे आप? फिर से जाप शुरू करो और जाप करते करते फिर वहीं पहुंच जाओ। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे बच्चा जब सो जाता है, सुलाने के लिए माँ उसको आ बोलते बोलते लोरी गाते गाते सुला देती है, अचानक वो फिर हिल जाता है तो फिर उसको वो गाना गाना पड़ता है, फिर सोता है। आप भी अगर मन फिर से हिल जाए, फिर से गाना गाओ, फिर से मंत्र जपो और फिर से सुला के छोड़ो, अगर वो टिक गया भगवान का हो गया। तो समझ में आ गया सबको? अब आगे और सुन लेना। मंत्र इसको समझना और इसको ध्यान में लाकर मन में टिकाना जरूरी है। क्या? मनः संघरणम शौचम। आपका मन कंट्रोल में आए, पकड़ बनाओ। जो काम करते हो उसमें पूरा मन लगाइए, इधर उधर भागे फिर वहीं लेकर आओ। जैसे बच्चा उठ के भाग रहा हो ना, तो आप हाथ पकड़ के कहते नहीं यहीं बैठो, तो बच्चे की तरह ये उछलेगा, कूदेगा, इधर उधर भागेगा, पकड़ के वहीं बैठा। अपनी किसी भी जो काम कर रहे हो उसमें मन को टिकने दो, जो काम करते हो उसमें पूरी तरह लगाओ, निश्चय करके बैठो। जैसे विद्यार्थी है तो 2 घंटे तो मैंने हिलना नहीं, पूरा पढ़ना है, और ये मान के चलना कि कोई चीज़ दुनिया में मुश्किल नहीं है। तभी तक मुश्किल है जब तक आप उसे मुश्किल मान रहे हैं। यही हो सकता है कि किसी चीज़ को समझने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम उसको मुश्किल कह रहे हैं। लेकिन जब औरों के लिए आसान है तो मेरे लिए मुश्किल क्या? मैं भी सफल होऊंगा। लग जाओ, टिक जाओ, मन को लगाओ और कामयाब हो जाओ। हिलो नहीं। 2 घंटे का संकल्प लेके बैठ गए, इतनी देर तो बैठना ही है। हमारे एक महान पुरुष थे, वो हमको सिखाया करते थे। हम लोग साधना के लिए बहुत भटके हैं, पहाड़ों में जगह जगह पे। तो एक महान पुरुष थे, वो ये कहा करते थे, बेटा संकल्प सीखो पहले। तो ये क्या होता है? बोले कोई निश्चय कर लो। अगर तुमने ये निश्चय कर लिया कि बाईं तरफ ही देखना है सारा दिन, तो दाईं तरफ देखना ही नहीं, वहीं टिकाए रखो। दुनिया हंसे बोले कुछ भी हो, गर्दन अकड़ जाए, वहीं देखो। क्यों? क्या कहते हैं? ये मन बार बार कहेगा इधर ही क्यों देखना है, हटाने की कोशिश करेगा। आप कहना जब तक तो सीधा नहीं होगा यहीं देखता रहूंगा, क्योंकि अब तक तेरी चली, अब मेरी चलेगी। आज के बाद मेरी बात तूने माननी है। अब तक मैं सिर्फ तुम्हारी मानता रहा, अब तक हम मन के हिसाब से चल रहे थे। जब आप अपने मन को अपने हिसाब से चलाने लग जाते हैं, उसी दिन आप जीतने लग जाते हैं। बोले कुछ भी अपने मन में ठान लो कि ये करना है, और अपने मन को कह दो कि तेरा अड़ियल आदमी से पाला पड़ा है। जो मैं सोच लेता हूँ, जो मन में ठान लेता हूँ, वो तो पूरा करता ही हूँ और उसे पूरा करना ही है। ऐसा मन में अगर संकल्प लोगे तो दुनिया की कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम पूरी नहीं कर सकते, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ सकती। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी शुरू है जब जिंदगी में गुरु है। होना चाहिए कोई ना कोई हमारे सिर पर, जिसकी प्रेरणा से ये जिंदगी चले, जो हमें प्रेरित करे, जिसके विचारों के द्वारा हमें एक नई जिंदगी मिले, नई शक्ति मिले। इसलिए हर आदमी को अपने गुरु के निर्देशन में जीने की चेष्टा करनी चाहिए। और जब योग्य गुरु और योग्य शिष्य मिलते हैं, इतिहास करवट लेता है, एक नई करवट लेता है, दुनिया में कुछ नया होता है। क्योंकि कान फूंकने वाले तो मिल जाते हैं, प्राण फूंकने वाला नहीं मिलता। जब प्राण फूंकने वाला गुरु मिलता है, जिंदगी में प्राण आते हैं, नई शक्ति आती, नई जान पड़ जाती। तो समझाया गया है मनः संघरणम। पहली कोशिश मनोनिग्रह,
मन को पकड़ में लाना। अगली बात कही शौचम, पवित्रता बनाए रखना, मन को पवित्र बनाए रखना। नकारात्मक विचार आएंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, तुरंत चेंज करो अपने आप को। मन कहेगा कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लगता वक्त खराब चल रहा है, तुरंत ये कहो कोई वक्त खराब नहीं होता। मन को निराश मत करो, थोड़ी कोशिश और ज़्यादा करनी है। कल मैंने एक वाक्य कहा था, तब मैंने ये कहा था ना तो योजना बदलना, ना इरादे बदलना, काम करने के तरीके बदल लेना, आप सफल जरूर हो जाओ। हम तो अपना इरादा और अपनी योजना छोड़ के बैठ जाते हैं, सफल ही नहीं हो पा रहा। अगर सफल नहीं हो पा रहे तो इसका मतलब है तरीका दूसरा बदलो, ये नहीं तो दूसरा। लेकिन अपना काम मत छोड़ देना, अपनी योजना मत छोड़ देना, अपना संकल्प मत छोड़ देना, अपना इरादा मत छोड़ देना। जो इरादा छोड़ के बैठ जाते हैं वो फेल हो जाया करते हैं। और जो योजना बदल कर, तरीके बदल कर काम करते हैं, ऐसे काम नहीं बना तो ऐसे बनेगा, इधर से नहीं बना तो उधर से बनेगा, ये अपनाने से बनता है या वो अपनाने से बनता है, जैसे भी बनेगा काम तो बनाना है। ये मन में धारणा रख लीजिए, कामयाब हो जाओगे। और अगर आप नहीं मेरे साथ ही गड़बड़ होता है, मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं, मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ, फिर बड़ा हुआ तो ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, इतनी लंबी कहानी हम लोग लेके बैठे होते हैं। ये कहानियां हटा दीजिए दिमाग से। कहा गया है कि जिसका मन कंट्रोल में है और जो अपने विचारों को पवित्र बनाए रखता है, मौनम, और अपने मौन में रिलैक्स होकर थोड़ी देर बैठे, चिंतन करे, कहाँ जाना है, जिंदगी को कहाँ देखना चाहता हूँ, कहाँ खुद को ले जाना चाहता हूँ। क्योंकि हमें वो लोग तो बहुत मिलते हैं, जो भाग्य में होगा भाग कर आएगा हमारे लिए, जो भाग्य में होगा भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं होगा वो तो भाग ही जाएगा। तो जो मिलना है वो मिलेगा। किस्मत से ज़्यादा वक्त से पहले ना किसी को मिला ना किसी को मिलेगा। ऐसे ऐसे वाक्य याद कर रखें। और कमाल की बात तो हर जगह लिखकर टांग रखे हैं लोगों ने बहुत अच्छे से। अगर ऐसे फ्रेम में जिंदगी ढाल के बैठ गए तो आप कभी आगे नहीं जा सकते। भाग्य में जितना है वो तो लेना ही है, जो भाग्य में नहीं है वो भी कर्म करके लेना है और भगवान की कृपा से पाना है। निश्चय करिए, बात बनेगी। अगर अमेरिका, कनाडा या इंग्लैंड वगैरह के बारे में, यूरोप के बारे में सोचें, इतना मौसम गड़बड़ है वहां का। कनाडा के अंदर तो -30 डिग्री तक तापमान चला जाता है। किसी लोहे को अगर आपने उंगली से छू लिया तो आपका मांस वहीं चिपकता है, चमड़ी चिपक जाएगी। और अगर आप कार से बाहर आ गए -30 में और आपके कान वान ठंडे हो गए और मन करता खुजा दें, वहां निर्देश होता है कि कान को हिला मत देना, टूट के हाथ में आ जाएगा। इतना ठंडा। उन लोगों ने उस मौसम से लड़ाई करके साधन बनाए अपने ऐसे, उनकी गाड़ी रुकती नहीं। उस मौसम में भी ऑफिस में काम चल रहे हैं, उनके घर ठीक है, हीटिंग सिस्टम लगा रखा है उनका, उन्होंने रह रहे हैं ठीक से। और अगर बैठ जाते हैं, हमारी तो किस्मत में लिखा ही यही है, तो माथा फोड़िए अपना बैठकर। किस्मत में होगा तो चांद पे चले जाएंगे, नहीं किस्मत में होगा तो नहीं जाएंगे। वो किसी पंडित से पत्र दिखाने के लिए गए थे क्या, कि देखना महाराज भाग्य में है या नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में भी लिखा है कि आपका भाग्य आपके कर्म के अनुसार बनता बिगड़ता रहता है, इसलिए कर्म को कभी मत छोड़ देना। कर्म करो, हिम्मत से करो, योजना से करो, कर्महीन मत बन जाना। तो शांत होकर अपनी प्लानिंग करिए। कहते हैं मंत्र जपना और मंत्र के साथ में कुछ चीजें पकड़ना, जिससे तुम्हारी बुद्धि भगवान से जुड़े, तुम्हारा मन भगवान से जुड़े, तुम्हारा चैतन्य परमात्मा से जुड़े। भगवान श्री कृष्ण के पावन संदेश पर हम सभी चिंतन मनन कर रहे थे।
भगवान ने स्थिर बुद्धि के संबंध में बहुत कुछ निर्देशन दिया, जिसमें इस बात पर ज्यादा बल दिया है कि व्यक्ति को अपना आपा, अपनी इंद्रियां अपने वश में करने के लिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए और गुरु के माध्यम से भी हमें प्रशिक्षण लेना चाहिए। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी था कि जीवन में शांति और सुख पाने के लिए व्यक्ति को अपनी बुद्धि और अपने चित्त, अपने अंतःकरण का मेल परम सत्ता से करना चाहिए। मतलब हर दिन की जब शुरुआत होती है तो दुनिया से जुड़ने से पहले दुनिया के मालिक से जरूर जुड़ना चाहिए। सीधा अर्थ है कि जब आप जागते हैं तो उस मालिक को याद करते हुए, अपने मन मन में उसका नाम स्मरण करते हुए और निवेदन करना चाहिए कि एक दिन फिर से जीवन में है, एक अवसर जीवन जीने के लिए परमात्मा तूने फिर से मुझे दिया। इस दिन की शुरुआत मैं तेरे नाम से करता हूं और जो तूने मुझे जीवन में जो कुछ भी दिया, जितनी कृपाएं की, जो वरदान दिए, उस सब के प्रति आभार, धन्यवाद करते हुए आज के जीवन का प्रारंभ करता हूं और ये वायदा करता हूं कि इस स्वर्णिम दिन को अपना सौभाग्य बनाऊंगा, प्रसन्न रहूंगा, शांत रहूंगा। अपने संपर्क में आने वाले लोगों के साथ मैं अपने मधुर व्यवहार को करते हुए सबका प्रिय होने की चेष्टा करूं। किसी का दिल जीत सकूं तो बहुत अच्छा, नहीं तो तेरा प्यारा बच्चा कहलाने के लायक तो जरूर बनो। तो मुझे आशीर्वाद दे, मैं तेरी कृपा के सहारे इस दिन की शुरुआत करता हूं और मेरा ये दिन यादगार दिन बने। मैं इस समय और इस अवसर से अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकूं। इस तरह जब हम दिन की शुरुआत करते हैं, श्वास श्वास में प्रभु का नाम स्मरण करते हुए, और जब आप सुबह अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, अपने अंग प्रत्यंग में शक्ति भरने के लिए कुछ व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसी के साथ पवित्रता धारण करने के लिए प्रभु का नाम स्मरण करते हुए हर व्यक्ति ये कोशिश करे कि सुबह की शुरुआत बहुत ही शांति से हो और पवित्रता से हो। किसी के साथ भी चीख चिल्लाकर बोलने का कोई अवसर ना आए। इसलिए अपनी तैयारी तो पहले ही करके रात में सोनी चाहिए। इशारों में किसी को बुलाया जा सकता, आवाज देकर, चीख चिल्लाकर नहीं। शांति और मधुरता से दिन की शुरुआत, और हृदय हमारा भगवान के प्रेम से जुड़ा हुआ, और उसी रूप में हमारा चिंतन भी हो। तो सुबह की शुरुआत यदि हमारी बहुत मधुरता से होगी, अंतःकरण प्रभु से जुड़ा हुआ होगा, तो ये ध्यान रखना कि हमारे अंदर उसकी वो कृपाएं उतरनी शुरू हो जाएंगी। जो परमात्मा में आनंद बहता है वो हमारे हिस्से भी आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, पूरी प्रकृति में एक आनंद बहता हुआ महसूस होता है
एक अलग तरह का तरन्नुम और एक अलग तरह की तरंग आपको देखने को मिलती है। सब ताल स्वर में ही पूरी प्रकृति दिखाई देती है। आसमान में जब बादल घिरते हैं और बूंदें बरसनी शुरू होती है और पत्तों से टप टप करता हुआ पानी जब नीचे गिर रहा होता है और हवा के जकोरे चल रहे होते हैं, उस समय अपने आप में एक संगीत बहना शुरू हो जाता है। या कोई ऐसी सांझ जिस समय आप किसी वन में हो और दिन ढलता हुआ सूरज अस्ताचल को जाता हुआ अनुभव होता है, उस समय आप देखेंगे जैसे जैसे प्रकृति शांत होने लग जाती है, पूरी हरितमा के साथ हरियाली के बीच झाड़ियों के अंदर से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी, झिंगूर भी जो ध्वनियाँ प्रकट करती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे सभी अपनी अपनी वीणा, अपने अपने सितार लेकर बैठ गए और झी झी की आवाज आनी शुरू होती है। जैसे कोई लोरी गाकर सुलाने के लिए प्रकृति माँ सबको कह रही हो कि शांति वाला समय शुरू हो गया। तो इसलिए लोग कहते हैं ना कि आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। आज का दिन कल में बदलता जा रहा है। दिन के साथ साथ हम अपने आप को शांत करते चले, और उसके बाद आप भले ही ये कहें कि सो गई गली गली, सो गया चमन चमन, कुछ भी आगे पंक्तियां जोड़े, तो उसका सीधा मतलब है कि पूरी सृष्टि, हर गली, हर कली, चमन, आपका पूरा प्रदेश, आपका परिवेश सब शांत हो रहा, अंधेरे की चादर फैल रही है, शांत होने का क्षण चल रहा है। आसमान में तारावलियां आकर टिमटिमाती रोशनी के साथ वो रोशनी दे रही हैं जिससे आपको शांति मिलती है, नींद आनी शुरू होती है। धीरे 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 आप उस गहराई में पहुंच जाएं जहां एकदम शांति आ जाती है। और सुबह का उजाला इतना अद्भुत होता है कि जब सोई हुई कलियों के अंदर भी मुस्कान जागनी शुरू होती है, उस समय एक हरकत, एक क्रिएटिविटी हर रूप में रचनात्मकता दिखाई देनी शुरू होती है। इसलिए जैसे जैसे आसमान में लाली आनी शुरू हो जाती है तो तालाब में आप देखेंगे तो मछलियां उस समय उछल कूद करनी शुरू कर देती हैं, झील का कमल खिलना शुरू हो जाता है, ओस के बिंदु से सजे हुए सभी पत्तों पर वो जो किरणें पड़ती हैं सूरज की, ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे मोती बिखरे हुए हैं। और उस समय की जो हवा धीरे धीरे बह रही होती है तो एकदम ताजगी देते हुए किसी भी उदास मन के अंदर रवानी और गति को देते हुए ऐसा लगता है कि जैसे ऊर्जा हम सब के अंदर बहती हुई हमें गतिमान कर रही है। वो एक अलग तरह का वातावरण हमारे सामने आना शुरू होता है। मतलब रात्रि शांति के लिए है और सुबह गतिशीलता और आनंद के लिए है, सुबह खिलने के लिए है, शाम शांत होने के लिए है। इसलिए शाम गुनगुनाती हुई हो जिसमें तरन्नुम और तरंग आपके अंदर आए, और सुबह मुस्कुराती हुई हो जिसमें आपके अंदर एक गति दिखाई दे, जोश दिखाई दे। लेकिन इन दोनों के साथ में कहा पवित्रता जरूर जोड़ देना, क्योंकि अगर आपकी गति में पवित्रता है तो गति सुगति बनती है, गति प्रगति बनती है। और अगर उसमें पवित्रता नहीं है तो गति गति नहीं है, वो अधोगति बन जाती है, वो गिराती है। तो पूरी प्रकृति में आप ये दृश्य देखते हैं कि परमात्मा हमें खिलाता है और हम उसके साथ अपने आप को जोड़ते हैं। जैसे जैसे हम जोड़ने लग जाते हैं अपने आप को भगवान में, तो हमारे श्वास श्वास में उसका नाम स्मरण चलने लग जाता है। और सुबह का वो समय जब आसमान में पहली लाली का वो तिलक आसमान के भाल पर लगता है कि दिन का अभिषेक होने लगा है, उस समय आप देखते हैं ना कि इतनी नींद लोगों को आ रही होती है उस समय।
सुबह सुबह की नींद बड़ी गहरी होती है। उस समय के आलस्य का परित्याग करके अगर आप जाग जाएं तो उस समय देव शक्तियां पूरी पृथ्वी पर अपनी अपनी कृपाएं बरसाने के लिए आ रही होती हैं। वो कलियों को खिलाने के लिए तत्पर हैं। और हर रोज जो कृपा बरसती है ना भगवान की, बारिश तो रोज रोज नहीं होती, लेकिन बूंदे तो बरसती हैं ओस बनकर, घास को हरा भरा करने के लिए। वो जो घास को हरा भरा करने के लिए ओस की बूंदें आई हुई होती हैं, वो थोड़े समय तक ही रहती हैं। कहा जाता है कि अगर सुबह सुबह घास के ऊपर टहलते हुए आपके पांव भीगते हैं तो आपकी आंखों में ज्योति बढ़ती है और आपके अंदर ताजगी आनी शुरू हो जाती है। तो जिस समय प्रकृति में सभी देवताओं की कृपाएं बस रही होती हैं आलस्य का परित्याग करके, उस समय कोई जाग कर और अपना आसन संभाल कर अपने भगवान का नाम स्मरण करने के लिए तैयार हो, तो ये ध्यान रखना कि उस समय परमात्मा की अनंत अनंत कृपाएं आपको सब तरह की कृपाएं दे रही होती हैं। और उस समय अगर आप सो रहे होते हैं तो आपको आलस्य और लापरवाही सौंप दी जाती है। तब आप अपनी जिंदगी में बहानेबाज बन जाते हैं। काम करेंगे नहीं, बहाना बहुत अच्छा बनाएंगे। बहुत लोगों को इतने अच्छे बहाने याद होते हैं, किसी भी काम के लिए कोई काम क्यों नहीं हुआ उसके 13 बहाने उनके पास में पहले से मौजूद होते हैं। वो काम को टरकाना सरकाना बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो भी जिंदगी में सरक सरक कर जी रहे होते हैं। उनकी जिंदगी में कहीं कोई गति नहीं दिखाई देती। लेकिन सूर्य जैसे उगता है और उसी के साथ में जो ऊर्जावान होकर उस वेला का पूरा लाभ लेते हैं, उस समय कहते हैं जिसने सेहत मांगी उसको सेहत मिलती है, जिसको शांति चाहिए और शांति की कामना करता है उसको शांति मिलती है, जो समृद्धि की कामना करता है उसको समृद्धि मिलती है, जो चाहता है मेरे घर में एकता रहे, प्रेम प्यार रहे, उसको वो सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। और जो भक्ति मांगता है भगवान उसे जन्मों की भक्ति दे करके उसका कल्याण करते हैं। इसलिए सुबह को जागकर जरूर भगवान से जुड़ना चाहिए। बड़े सुंदर शब्दों में कहा है मनु महाराज ने मनुस्मृति में जो संदेश है ना, ब्राह्मे मूर्ते बुद्धेत धर्मार्थ चानु चिंतेत काय कलेशाश तन मूलान वेद तत्वार्थमेव च। ब्रह्म वेला में जाग जाओ, ओशर बुद्ध बनकर ओशा वेला में जो उठकर जागकर ज्ञान की दिशा में कदम रखता है, ऐसा कोई व्यक्ति धर्म अर्थ का चिंतन करे, शरीर में रोग क्यों है इसके बारे में सोचे, परमात्मा के ध्यान से अपने आप को जोड़े और हो सके तो पवित्र ग्रंथों की वाणी को पढ़ते हुए अपने चित्त को ज्ञान से प्रकाशित करने की जो चेष्टा करता है, कहते हैं उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो सुबह सुबह इस तरह से अपने अंतःकरण को भगवान से जो जोड़ता है तो बुद्धि भगवान से जुड़ गई, मन भगवान से जुड़ गया, आपका पूरा ध्यान भगवान से जुड़ गया। तो भगवान कृष्ण ने जब ये बताया कि उसके अनुरूप फिर भावना भी बन जाती है और वो जो भावना आपकी बनने लग जाती है, उसी से फिर आपके अंदर शांति आनी शुरू होती है। और जब शांति आनी शुरू होती है तो फिर जिंदगी भी सुखी होना शुरू होता है, पूरा जीवन ही सुखी होना शुरू होता है, आपकी जिंदगी सुख से भरपूर हो जाती है। इसलिए पहले चेष्टा कीजिए कि प्रभु से जुड़कर जिए, भगवान से अपना संबंध जोड़े रखें, प्रभुमय हो जाएं, तो जिह्वा पर भी नाम रहे। और काम करते समय भी आप ये समझें कि जिस जगह पर आप काम करते हैं वो कर्म भूमि आपकी, उसे देखकर प्रसन्न होइए। कभी भी अपनी कर्म भूमि को देखकर, अपनी जगह को देख करके दुखी नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को ये हम लोग देखते हैं कि जो ना तो अपने काम को पसंद करते हैं, अपनी जिंदगी को ही नहीं पसंद करते हैं, लानत भेज रहे होते हैं, क्या काम हमको मिल गया, कहाँ हम जाके बैठ गए, इतना इतना लोग सब सुखी हैं, हम ही दुखी हैं।
तो जो अपने काम को प्यार नहीं करता वो काम उसे कभी भी तरक्की नहीं दे सकता। और जो भगवान को ये कहता है कि जिससे मुझे रोजी रोटी मिल रही, मैं इस काम को पसंद करता हूँ, तो बरकत दे यहाँ, जिससे मैं और फले फूलूं, खुश रहूं, मेरा कल्याण हो। तो कभी भी अपने उस जगह को जहाँ आप काम करते रहें, रोजी रोटी कमाते रहें, उसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने आगे फिर जो ये समझाया है कि जिसका अपना आपा स्वयं का स्वरूप खुद के वश में आ गया तो शांति भी आएगी, सुख भी आएगा। और जिस आदमी को खुद पर नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो ना तो उसके जीवन में शांति है और न सुख है, और उसकी इंद्रियां भी उसके वश में नहीं होती।